ये कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। क्या मतलब है इन बातों का? तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। तुम्हारा भूत भविष्य पे दस्तक दे रहा है। जो तुम भुलाए बैठी हो वो सामने आएगा। जिसका जो है वो लेने आने वाला है। लंदन वाले क्लाइंट्स की फाइल हमारी केबिन में भिजवा दो। जी। कौन है ये? नई नौकरी है क्या? गिरिजा देवी है ये, जयपुर के सबसे पावरफुल लोगों में से एक। बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है इनका, साड़ी और कपड़ों का। और ये जो गेस्ट हाउस देख रहा है ना, ये इन्हीं का ही है। गिरिजा देवी और इनके पति श्रीकांत कुछ समय के लिए बिजनेस के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इनको मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। अरे सॉरी मैडम, मैं अभी उठा देता हूँ। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? ये फाइल तो रुद्र सर की है, शायद उन्होंने ही रख दी होगी। पहले तो इस फाइल में कोई तस्वीर नहीं थी। कोई बात नहीं, हम रुद्र को दे देंगे। जी। वैसे आप हमें खानदानी साड़ीज की सप्लाईज की प्रेजेंटेशन दिखाने वाले थे, जल्दी कीजिए। ठीक है मैम, मैं अभी रेडी कर दूँ। मैम मैं इनका प्रेजेंटेशन देख कर आता हूँ कितना रेडी है। चलिए आता हूँ। पता नहीं कब तक रुद्र अपने अतीत को साथ लेके चलते रहेंगे। श्रीकांत, श्रीकांत, क्या हुआ गिरिजा? तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम किसी बात से परेशान हो। ये देखिए। ये फोटो इस गेस्ट हाउस में कैसे है? ये हमें रुद्र की फाइल से मिली। पता नहीं और कितनी जगह उन्होंने ऐसे फोटो छुपा के रखी है। जिस्म के घाव भर जाते हैं लेकिन रूह के घाव नहीं भरते। इतना समय बीत गया लेकिन रुद्र के दिल में फूली के लिए वही पागलपन है। प्यार चीज ही ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए भी पागलपन की हद तक चला जाता है। लेकिन आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते का कोई अंत नहीं है। ये लड़की जा चुकी है गिरजा, और उसके लिए मुझे भी दुख है। लेकिन बेचारा रुद्र उसके लिए आज भी तड़प रहा है। हम आपका दुख समझते हैं, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय मंगवाते हैं। आप बैठिए। देखिए, हमें पता है कि आप रुद्र के लिए उतनी ही परेशान हैं जितने हम हैं, लेकिन चाय आज हम मंगवाएंगे आपके लिए, वो भी आपकी फेवरेट कैमोमाइल टी। बैठिए। धरा, हमारी आंखों में पट्टी क्यों मार दी है? ये तो प्यार की पट्टी है, आपके लिए एक सरप्राइज है। आप खोलिए। ये सब क्या है? ये आप हैं, ये हम हैं, और ये आपके लिए सरप्राइज है। यहाँ हम दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर डेट होने वाली है।
हमें कैंडल लाइट डिनर करने का कोई शौक नहीं है। अरे रुकिए, शौक तो बड़ी चीजों का होता है। ये तो बस एक छोटी सी इच्छा जताई है हमने। आप आइए ना, बैठिए। तो अभी सरप्राइज का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। बैठिए आप। फूली को यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? आप पति हैं, चाय पत्ती नहीं। बात बात पे खोलने क्यों लगते हैं? बताते हैं हमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है। ये लो और पहनो इसे। जब तक हम और गगन जी यहाँ पे खाना खाएंगे, तुम नाचोगी। जब तक हमारे हाथ और मुंह चलते रहेंगे, तुम्हारे पांव चलते रहने चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। हम जानते हैं तुम्हारे मन में फूली के लिए इज्जत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फूली की सरेआम बेइज्जती करो। तो गगन जी, आपको पता है ना कि अभी हमारा समय चल रहा है, तो अभी हमारे दिमाग में जो भी चलेगा, इस हवेली में रहने वाले सभी को उसी हिसाब से चलना होगा। और चलने से याद आया, माँ हुकुम की दवाइयां भी चल रही है ना, तो अगर फूली रुकी तो माँ हुकुम की दवाइयां भी रुक जाएंगी। और अगर माँ हुकुम की दवाइयां रुक गई तो कहीं उनकी सांसें। खैर, उसका फैसला तो आपको करना है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? चाहे कुछ हो जाए, फूली घुंघरू नहीं पहनेगी। पर हम भी देखते हैं कि तुम माँ हुकुम को तकलीफ कैसे पहुंचाती हो। रहने दीजिए कुंवर साहब, इंसान को अपनी इज्जत दूसरे की आंखों में देख के ना, जमीन में झांक कर पता करनी चाहिए। और जहां तक हमारी बात है, हमारी इज्जत इतनी भी कमजोर ना कि इन घुंघरुओं के भार से बिखर जाए। मैं नाचूंगी। फूली, तुम्हें इसकी सारी बातें मानने की जरूरत नहीं है। कोई बात ना कुंवर साहब, धरा जी ने इस परिवार के साथ जितने अन्याय किए हैं, उसके सामने तो ये घुंघरू बहुत छोटे हैं। एक बात कहूं धरा जी, आप चाहे जितने खेल रच लें, चालाकियां षड्यंत्र अपना लें, लेकिन ये परिवार, कुंवर साहब का प्यार हमेशा हमारे साथ है। इससे बढ़कर आपकी चालें कभी ना हो सकती है। आपको पता है, जब कभी मैंने सामने देखकर डर लगता है ना, फिर मैं पीछे मुड़कर देख लेती हूँ, और उसके बाद जो मैंने दिखाई देता है, उसके बाद मेरा दिल बस यही कहता है, आ जाने दो, जितनी परेशानियां आनी है देख लूंगी। जब तक ये हमारे पीछे है, सामने जितनी भी मुसीबतें आ जाए, निपट लूंगी सबसे।
चलिए फिर। हम तो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाले थे, लेकिन इसने तो सारा खेल ही पलट दिया। फूली, फूली, तुम ठीक तो हो? राजा बनने के लिए चंद्रगुप्त को भी चाणक्य की जरूरत पड़ी थी। फिर ये तो धरा है, बिना हमारे सहारे के एक भी दांव सही से नहीं जीत पाएगी। और ये दान पेटी, ये तो मौका मिलते ही दाव पलट के सामने वाले को ही पानी पिला देती है। हो गया तमाशा खत्म, या तुम चाहती हो कि अब सारे घर वाले तुम्हारे लिए नाचें? छोड़ो हमें, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? जाने दो हमें। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, हुकुम, जाने दो हमें, कहाँ लेकर आ गए हो? हुक्म कहीं हो? अरे ध्यान रखिए इनका, सालों से ध्यान करते आए हैं हुकुम, अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, ये सब शोभा नहीं देता इन्हें। देखिए, इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। आप लोग यहाँ इन्हें छोड़ने आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप जा सकते हैं। बिरजू, हुकुम, छोड़ो हमें, कहाँ लेके जा रहे? छोड़ो। हुकुम, चलिए अंदर। नहीं, हुकुम, छोड़ो हमें, जाने दो। हुकुम, हमें जाने दो। हुक्म चल। अंदर चलिए आप। हे महादेव जी, क्या ही हो रहा है इस परिवार में? पहले माँ हुकुम की ये हालत, और अब हमारे हुकुम। शराब चाहिए हमें, हमें शराब चाहिए। हुकुम,
शराब दो हमें। हुकुम आप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हमें शराब चाहिए, शराब दो हमें शराब चाहिए। हुकुम शांत हो जाइए, हुकुम शांत हो जाइए। आप आराम करिए। हुकुम हाँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई। काई करे, हाँ काई करे पता। हुकुम, हुकुम आपको शराब चाहिए ना, मैं लेकर आती हूँ। काई बोल रही है आप बिन्नी? इनकी ये हालत शराब पीने की वजह से हुई है और आप इन्हें और शराब पिलाना चाह रही हैं? हाँ बोली, जिस चीज की लत छुड़ानी है वो कैसे दे सकती हो तुम? कुंवर साहब, छोटी माँ साहब, हमारे पे भरोसा रखिए। मैंने पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं लेकर आती हूँ। हुकुम आप आप आराम करिए, आप सो जाइए। हुकुम शांत हो जाइए। शराब दो, हुकुम ले हमें। नहीं कर रहे आप। छोड़ो, ये लीजिए कुंवर साहब। हमें। फूली, ये तो शराब नहीं लग रही, क्या है? कुंवर साहब, हुकुम जिस हालत में उन्हें फर्क ना पड़ेगा ये शराब है या ना। ये जड़ी बूटियों का काढ़ा है जो इनकी सेहत के लिए ठीक है। अबे यार, चलो हमें ये शराब दे। गले में ठंडक पड़ गई। कि दिल को चोट पहुंची है, कि दिल को समझाने के लिए पी रहे हैं, दिमाग को ना। ये जड़ी बूटियों वाले काढ़े को शराब समझ के पियेंगे तो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे। मैं बाकी बोतलों में भी भर देती हूँ। बींदनी, मान गए आपको। क्या दिमाग चलाया है आपने। सही में बहुत भाग्यशाली है हम जो आप हमारी बींदनी है। बहुत बहुत आभार आपका। शायद अब हुक्म ठीक भी हो जाए। मैनेजर का कॉल इस वक्त। हेलो। हुकुम, बहुत अच्छा मौका है। गिरिजा देवी के शादी के कपड़ों के यूनिक डिजाइन ढूंढने उदयपुर आई हुई हैं। कल तक प्रेजेंटेशन देना होगा। आई एम सॉरी, पर इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन तो नहीं बन पाएगा। कुंवर साहब, ऐसे काम को इनकार ना करते हैं। लक्ष्मी साक्षात दरवाजे पे है, दरवाजा बंद ना कर सकते हैं। पूरी काम के लिए वक्त भी तो चाहिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 100 चीजें चाहिए होंगी। फोटो शूट होगा, मॉडल्स को बुलाना पड़ेगा। घर में जिस तरह के हालात हैं, हम नहीं कर पाएंगे। कुंवर साहब, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो हेलो जी, आप उनको बोलिए कि उनका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बोल तो दिया है, लेकिन हम इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे? आप आइए हमारे साथ। क्या आइडिया है फूली? से नैना लागे
वर्षा काम तो से नैना लागे मेरी रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। तस्वीरों में इतनी पास हूँ और एहसास में इतनी दूर की हूँ। जो मेरे दिल के इतनी करीब थी वो हमेशा के लिए इतनी दूर क्यों चली गई? रुद्रा सर, आपकी गाड़ी तैयार है।